हालिया हमलों की बड़ी पैमाने पर तहकीकात जारी। हमलों में मुलविस अफराद का पता देने वालों को 10 लाख रुपए का दिया जाएगा इनाम, पुलिस सरबराह का बयान। अल्ताफ बुखारी ने हालिया हमलों को सिक्योरिटी चूक दिया करार, कहा बेगुनाह लोगों को किया जा रहा है गिरफ्तार। वादी में हालिया हमलों ने पुरअमन हालात के दावों को गलत किया साबित। आइमा मसाजिद को फलस्तीनियों के हक में दुआ मांगने पर पाबंदी आयद करना काबिल अफसोस, महबूबा मुफ्ती। यंगूरा कुंडबल मानसबल में एटीएम मशीन की अदम मौजूदगी से आवाम परेशान, हुकाम से एटीएम मशीन नस्ब करने का आवाम का मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। वादी में हालिया टारगेट हमलों के बारे में जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा है कि हम पेशा वाराना तौर पर तफ्तीश करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी केसेस के बारे में कुछ मालूमात फराहम करेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बारे में एक बार पहले भी इसके बारे में एक बार पब्लिक डोमेन में अपना पोजीशन जो है वो रखा है। हम फिर इसको दोहराना चाहेंगे कि टेररिस्ट अटैक्स इस तरीके का जो है हम हर अटैक को, ये तो हमारे लिए एक रेड लाइन के बहुत पार वाली बात है कि आपने कत्ल करके छिपना चाहते हैं। हम तो इस हद तक पहुंचना चाहते हैं कि कभी भी कोई किसी को थ्रेट भी करे टेररिस्ट सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से, वो भी हम समझेंगे कि एक क्राइम हुआ है और ये तो कत्ल हुआ है, इट इज मर्डर। हमारा इंस्पेक्टर जो है वो अभी ट्रीटमेंट के अंडर हैं और हम उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो कुछ अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशंस उनका है, पर बाकी जो निधन दोनों हुए हैं तो हमारे लिए ये रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है और हम इन्वेस्टिगेशंस को हर तरीके से प्रोफेशनली उसको कंडक्ट करना चाहते हैं और हम इसमें हर एक केस के लिए जो कातिल को निशानदेही करने में और उसकी बाकी जो हरकतों को पर्दाफाश करने के लिए जो भी सुराग देगा, जो भी खबर देगा, हर एक केस के लिए हमने 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो इसमें वो जो जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अफसोस है कि साबिक डीजीपी ने पिछले दिनों बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है और कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, जबकि उन्हीं 3 दिनों के अंदर 3 हमले हुए। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, फिर यहाँ के लोगों की आज़ादी क्यों छीनी गई है। उन्होंने कहा कि गजा में इतना बड़ा सान्या हुआ है, ताहम सरकार ने हुक्मनामा जारी किया कि आइमा मसाजिद फलस्तीनियों के लिए भी दुआ नहीं मांग सकते। मुझे अफसोस है जो डीजी साहब जो एक्स डीजी है, उन्होंने पिछले दिनों ये बड़ा फख्र किया कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं और कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है, जबकि उन्हीं 3 दिन के अंदर 3 टारगेट्स हुए, जिसमें एक तो अभी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है अस्पताल में, 2 जो है वो तो जाबाक हुए। तो मुझे समझ नहीं आता है कोलैटरल डैमेज किसको कहते हैं आप। जब कोई पुलिस का हमारा बंदा शहीद हो जाए, जब यहाँ का कोई जवान शहीद हो जाए, जब कोई मजदूर शहीद हो जाए, तो अगर वो कोलैटरल डैमेज नहीं है तो वो फिर कोलैटरल डैमेज किसको कहते हैं आप।
अभी कुकरनाग में क्या हुआ? अगर यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ के लोगों की आजादी क्यों छीनी है? आप बात क्यों नहीं कर सकते हो? इतना बड़ा सानिया इस वक्त गाजा में हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, तो आपकी सरकार ने यहाँ ऑर्डर निकाले हैं कि इमाम साहब जो है वो उनके लिए दुआ भी नहीं मांग सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो डैमेज हो गया है पिछले 5 साल में वो यहाँ के लोगों की आजादी, बात करने की, प्रोटेस्ट करने की। मैं तो कहती हूँ तो बहुत अफसोस की बात है। एक तरफ से आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, दूसरी तरफ से आप यहाँ के लोगों की बात करने से, यहाँ के लोगों की आवाज से घबराते हैं, डरते हैं। 5 लाख फौज है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? अगर मुलाजिम के साथ बेचारा उसका प्रोविडेंट फंड का मसला है, जीपी फंड का मसला है, दूसरे मसाइल। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मुकद्दर 1947 से हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है और कोई भी ताकत इसे कमजोर नहीं कर सकती। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कुछ लीडरों ने अपनी सियासत और इक्तिदार को चमकाने के लिए लोगों को धोखा दिया है। अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा है कि जो लोग इक्तिदार या कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं वो अवाम को धोखा भी दे रहे हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने रावलपुरा छानापुरा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान खिताब करते हुए किया। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बुनियादी कहा पॉलिटिशियन के पदर हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ 1947 में जुड़ चुका है और कोई भी ताकत उसको कमजोर नहीं कर सकती है। जिन लोगों ने हमें धोखा दिया उन्होंने हमारी जानों का नजराना उस धोखे से लिया और कुछ नहीं दिया। कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ना रहता, लेकिन इन लोगों को अपनी सियासत पकानी थी, अपनी सियासत और अपनी इक्तिदार के लिए उन्होंने लोगों को धोखा दिया। वो लीडर जो आज अपने आप को बहुत बड़े बड़े लीडर कहते हैं, उनको जरा पूछे 1990 से 96 तक कहां थे? कौन ये कश्मीरियों का हाल पूछता था? कौन इनके बच्चों की लाशें उठाता था? कौन इन माओं के आंसू को साफ करता था? किसी में परेशानी नहीं थी। उन सबको अगर परेशानी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से आज श्रीनगर में मंशियात मुखालिफ बाइक रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें पार्टी के कई वर्कर और लीडर ने भी शिरकत की। रैली की क़यादत चीफ तर्जुमान और इंचार्ज जरीब तनवीर सादिक ने की, जिसका मकसद अवाम में मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी पैदा करना था। रैली सुबह 10 बजे बाग अली मर्दान खान जरीबल से शुरू होकर नसीम बाग में वाक़ा मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर इख्तिताम पजीर हुई। पहली बात, अगर आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये जो सब्सटेंस और ड्रग अब्यूज़ है इसको बहुत सीरियसली लिया है। उमर साहब की क़यादत में एक मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की, जिसमें एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम रखा वॉर अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ वादा। और वही JKNC का वादा है कि हम हर एक कोशिश करेंगे और हर एक जगह पहुंचेंगे जहां भी हम अवेयरनेस कर सकते हैं ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ। वही उसी ज़िमन में ये आज जो हमारी बाइक रैली थी, जो लाल बाज़ार और शहर खास से पूरी घूम कर, जिसमें वॉलंटियर सब आए, वहाँ से आखिर में इख्तिताम यहाँ शेख मज़ार पे हुई। इसका मेन मकसद था कि लोगों को अवेयर करना कि आज का जो इसकी इनॉर्मिटी है, जो ये कैटास्ट्रॉफिक एक लेवल पे पहुंची है ये ड्रग अब्यूज़, जहां 13 लाख आज के डेट पे रिकॉर्डेड है और उन 13 लाख में कोई 90% हेरोइन यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है इस सोसाइटी में। वही एक हमारा मकसद था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज टाउन हॉल अवंतीपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत जिला सदर पुलवामा गुलाम मुहिद्दीन मीर ने की है। जबकि इस मौके पर साबिक मेंबर असम्बली त्राल डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट, साबिक वजीर मोहम्मद खलील, यूथ सदर पुलवामा बिलाल अहमद और वर्करों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर वर्करों पर जोर दिया गया है कि वो घर घर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को पहुंचाने के लिए कोशिशें करें। इस मौके पर बताया गया है कि मौजूदा सरकार हर महज पर नाकाम हो चुकी है और अवाम को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। अगर नाराजगी मेन
इस वक्त जो पार्लियामेंट इलेक्शन की जो बातें हो रही है उनको मजबूरी है, ये तो करना ही करना है, उसके बगैर उनका कोई चारा नहीं है। बाकी जो हिंदुस्तान चूंकि सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, लेकिन हमारी जो ये इस वक्त हमारा जो जम्मू कश्मीर है इस वक्त उसको जमहूरियत से दूर रखा गया है। यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है, 4 आदमी ऊपर से हुकूमत चला रहे हैं लोगों पर, जो भी बाहर के हैं हम पर हुकूमत कर रहे हैं। यहाँ जो पहले वो चाहे ULB इलेक्शन है, चाहे पंचायत इलेक्शन है, चाहे असेंबली इलेक्शन है, ये तो डर रहे हैं ये करने से। उनको पता है कि जब हम मैदान में आएंगे इलेक्शन करेंगे तो हम तो हार जाएंगे, उनको हारना है, वो आज करेंगे। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा